ना इसको। अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर पूछे तो इस तरह से लिख लेंगे, है ना कैपेसिटर। तो ये आई और एक्सएल की जगह एक्सी, ठीक है ना। ये आई और एक्सी की जगह क्या पुट कर देंगे, देखो एक्स सी की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्सएल तो होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, बस इतना ही ध्यान रखना है। आई की वैल्यू हमने ये निकाली थी, आई की वैल्यू पुट कर दो 230/40 और इसके 1 के अपॉन में है ओमेगा, ओमेगा दे रखा है 50 और सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी दे रखी है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में 80 माइक्रोफेराड दे रखी है, 80 माइक्रोफेराड। तो माइक्रो की वैल्यू तो 10⁻⁻⁶ होता है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा। देख लो इसमें कुछ भी पूछना हो तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बताता हूँ और सोल्व करना है, यही लिख देता हूँ मैं। 12th क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसी सर्किट है, एलसी सर्किट, एलसी सर्किट के अंदर क्या क्या दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखी है 20 मिली हेनरी, सभी अपने आप को म्यूट करो, म्यूट करो सभी अपने आप को, नॉइज आ रही इससे, मैम म्यूट कर दो सभी को। देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक एलसी सर्किट है, 12th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एल की वैल्यू 20 मिली हेनरी, सी की वैल्यू 50 माइक्रोफेराड, इतना दे रखा है, सी की वैल्यू 50 माइक्रोफेराड, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर इनिशियल चार्ज दे रखा है ना। कैपेसिटर के अंदर इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज किस में दे रखा है, कैपेसिटर में दे रखा है। और इनिशियल चार्ज को हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्यू नोट से इनिशियल चार्ज। और इनिशियल चार्ज दे रखा है 10 मिली कूलम, 10 मिली कूलम, इतना दे रखा है, ठीक है। अब निकालना क्या है इसमें, इसमें निकालना क्या है वो बता देता हूँ। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, देखो फर्स्ट निकालना है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। तो एलसी एक सर्किट है, उसके अंदर एल की वैल्यू दे रखी है और कैपेसिटर दे रखा है और इनिशियल चार्ज कैपेसिटर में दे रखा है कि कैपेसिटर के अंदर इनिशियल चार्ज इतना है। तो स्टार्टिंग में टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है सर्किट के अंदर वो निकालना है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या निकालना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, सेकंड निकालना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये फर्स्ट वाला कौन बताना चाहता है कि एलसी सर्किट है, सर्किट के अंदर एल की वैल्यू इतनी है, सी की वैल्यू इतनी है और कैपेसिटर के अंदर इनिशियल चार्ज है ना वो इतना है। तो सर्किट के अंदर टोटल एनर्जी कितनी है स्टार्टिंग में, कौन बताएगा, हैंड रेज कर लो, बताओ शिवा, सोफिया, सोफिया बताओ, अनम्यूट कर लो अपने आप को, बताओ। आवाज नहीं आ रही, और बताओ कौन बताना चाहता है, अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ। बताओ आवाज नहीं आ रही।
कोई और बताना चाहता है? सोफिया की तो आवाज नहीं आई। नेटवर्क एरर होगी, चलो मैं बता देता हूँ। एलसी सर्किट हमने कहाँ पे पढ़ा है? एलसी सर्किट का मतलब एलसी ऑसिलेशन पढ़े हमने। और एलसी ऑसिलेशन में हमने ये पढ़ा था कि पहले हमने, बताओ बताना चाहते हो तो। कह रहा है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कोई कह रहा है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो इतनी होती है 1/√LC, और 1/√LC है तो देख लो फिर एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, कर देंगे ना सोल्व, हो जाएगा यहाँ से सोल्व। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रखा है? ये तो दो पार्ट थे, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रखा वो इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये कह रहा है कि एट व्हाट टाइम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज completely इलेक्ट्रिकल। देखो ये एलसी ऑसिलेशन पढ़े थे हमने, ये पढ़े थे कि यहाँ से हम की को ऑन करेंगे ना, की को ये वायर टच करवा देंगे तो यहाँ से करंट इस तरफ आने लग जाएगा, तो ये डिस्चार्ज होने लग जाएगा। तो ये डिस्चार्ज होने के बाद कुछ टाइम बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फिर ये सारा डिस्चार्ज होने के बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये फिर डिस्चार्ज होगी इसमें आ जाएगा, तो एक बार एनर्जी इसमें बढ़ेगी, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, और इंडक्टर के अंदर एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है एट व्हाट टाइम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल, कि किस टाइम पे है वो टोटल एनर्जी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी। सारी एनर्जी इसमें आ जाएगी ना, तो टोटल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हो जाएगी। और ये कह रहा है कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में तो एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है टोटल, है ना। तो ये टाइम पूछ रहा है कि किस टाइम पे टोटल एनर्जी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ऐसे पूछ रखा है। तो बताओ फिर कैसे सोल्व करें। यहाँ पे जाएगी, तो मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे दो चार्ज गए, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, कुछ टाइम बाद और भी चार्ज इसके अंदर आ गया, तो सारा चार्ज इसके अंदर आ गया, है ना। तो यहाँ पे चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। और चार्ज का फॉर्मूला क्या है फिर, चार्ज की इक्वेशन क्या है? चार्ज की इक्वेशन ये है Q इक्वल टू क्यू नोट कोस ओमेगा टी। चार्ज का फॉर्मूला ये है Q इक्वल टू क्यू नोट कोस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? चलो देखो, करंट का फॉर्मूला ये था I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला था ना। और करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। इस डी टी को इधर ले आओ तो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, डी क्यू की वैल्यू आई डी टी, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? आई डी टी। करंट का फॉर्मूला ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, करंट होता है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसको इधर ले जाओ तो डी क्यू हो गया आई डी टी, ये आई की वैल्यू ये सारी पुट कर दो यहाँ पे, ये वैल्यू सारी यहाँ पे पुट करो। हमने क्यू निकालना है, ये तो स्मॉल चार्ज है ना, और क्यू निकालना तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व करोगे ना तो चार्ज की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला ये होता है। ये कह रहा है कि एनर्जी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल का मतलब इसके अंदर सारा चार्ज इसी के अंदर है, यहाँ पे अब कोई भी चार्ज या करंट नहीं बचा, सारा इसके अंदर आ गया, है ना। तो ये टोटल चार्ज ये था, तो इसका मतलब ये टोटल चार्ज है ना, ये मैक्सिमम चार्ज की इक्वल हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि ये क्या होता है मैक्सिमम, और ये करंट है तो इसको आई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये चार्ज है तो इसको क्यू नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वोल्टेज है इसको ई नोट से, ईएमएफ है तो ई नोट से। तो ये कह रहा है कि टोटल एनर्जी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी, और इलेक्ट्रिकल होगी तो ये चार्ज है ना, ये सारा चार्ज मैक्सिमम चार्ज की इक्वल होगा, है ना, क्यू नोट की इक्वल। तो आगे भी क्यू नोट है, क्यू नोट है ये कोस ओमेगा टी। क्यू नोट से क्यू नोट काट दें तो काट देंगे तो यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ पे कोस से ओमेगा टी। अब बताओ यहाँ पे कौन सा थीटा लें की वैल्यू 1 आए? यहाँ पे अगर हम जीरो लेंगे ना, जीरो, कोस ओमेगा टी की वैल्यू अगर जीरो लेंगे तो कोस 0 1 होता है। ठीक है, एक तो ये बन गया।
दूसरा हम यहाँ पे 0 की बजाय अगर पाई ले लेंगे ना, पाई 180 डिग्री, तो भी 1 आएगा। नहीं, 180 डिग्री लेंगे ना तो -1 आएगा, गलत बोल रहा है। चलो देखो, यहाँ पे 0 लेंगे तो 1, और यहाँ पे 0 की जगह 2 पाई लेंगे, फिर 2 पाई, क्योंकि क्वाड्रेंट इस तरह से होता है ना 0, और फिर यहाँ पे घूम के आगे फिर दोबारा 2 पाई, तो यहाँ पे फिर दोबारा वही वैल्यू आ गई। यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, कोस 2 पाई की वैल्यू भी 1। तो ये ओमेगा टी की जगह अगर हम 2 पाई पुट कर देना तो भी 1 आएगा। और देख लो, इसका मतलब ओमेगा टी की जगह 4 पाई पुट कर देना तो भी यही आएगा। तो इस फॉर्मूले से हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पे एंगल अगर हम 0 लें, 2 पाई लें, 4 पाई लें तो 1 आएगा हर किसी में। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे। उसने हमसे टाइम पूछा कि किस टाइम पे टोटल एनर्जी हो इलेक्ट्रिकल है, और सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल है तो सारा चार्ज इसमें आ जाएगा। तो जो चार्ज है ना वो मैक्सिमम क्यू नोट हो जाएगा, सारा चार्ज है ना, क्यू की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इससे कट के ये इधर ले जाओ, यहाँ पे 1 आ गया, इतना का। कौन से ओमेगा की वैल्यू पुट करें, ये वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से टाइम निकाल लो, यहाँ से निकालो टाइम, ओमेगा को इधर ले जाओ, टाइम की वैल्यू आ गई 0, ठीक है ना। यहाँ से ओमेगा को इधर ले जाओ तो यहाँ से टाइम की इतनी वैल्यू आ गई 2 पाई, अपॉन में ओमेगा गया ना इधर, तो अपॉन में ओमेगा, ये 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू तो होती है 2 पाई अपॉन में टी, इस ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन में टी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, टी ऊपर चला गया तो टी। तो एक तो टाइम की वैल्यू 0 आ गई, है ना, दूसरी टाइम की वैल्यू आ गई टी। तीसरा यहाँ से निकाल लो, तीसरा यहाँ से निकालेंगे तो देख लो, इस ओमेगा को इसके नीचे ले जाओ, इस ओमेगा को इसके नीचे, तो टी बच गया ना यहाँ पे। टी कितना बच गया, 4 पाई, और ये ओमेगा इसके नीचे गया, ओमेगा गया इसके नीचे, ये 4 पाई। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई अपॉन में टी, टी ऊपर चला गया, इससे काट दो, काटेंगे 2 आएगा, 2 टी आ गया। तीसरा टाइम क्या आ गया, 2 टी। ये पूछ रहा है कि किस टाइम पे हो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिकल हो जाएगी, तो हमने सोल्व कर दिया। जब टाइम 0 होगा तो भी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिकल है, फिर टाइम टी होगा तो भी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिकल है, और फिर टाइम 2 टी होगा तो भी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिकल ही है। देखो इसमें कुछ भी पूछना हो तो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट ऐसे पूछ लेगा कि टोटल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में कैसे होगी। फिर हम यहाँ से जो करंट आएगा ना, जैसे करंट का ये फॉर्मूला है, इसमें चार्ज की फॉर्म में स्टोर होती है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, तो यहाँ पे सारा करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस करंट को मैक्सिमम कर देंगे आई नोट, और इस फॉर्मूले को भी इसी तरह सोल्व कर देंगे सेम तरीके से, अगर सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर है तो। इसका नेक्स्ट पार्ट आओ, तो इसमें कुछ भी पूछना हो तो हैंड रेज कर सकता है। कुछ भी नहीं पूछना, ठीक है। तो एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन आज तुमने प्रैक्टिस करने हैं, कल मैंने ये भेजे थे तुम्हारे पास।